Good morning, everyone. We already discussed chapter 4, rocks and minerals. Today we discuss question of this exercise of this chapter. A question is pick the correct option. First question is, which of the following is used for making floors? Options are coal, slate, sandstone, marble. क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी चीज है जिसका यूज हम लोग जो है फ्लोर को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कोल, कोयला से तो हम फ्लोर बना नहीं सकते, स्लेट से भी नहीं बना सकते हैं, स्लेट जो होता है इससे ब्लैक बोर्ड और स्लेट नॉर्मल से हम बनाते हैं। सैंडस्टोन से भी हम लोग फ्लोर जो है कि नहीं बनाते हैं। हम लोग जो है कि फ्लोर को बनाते हैं मार्बल का यूज कर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह आपका मार्बल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या कर लेना है आपको, मार्बल को टिक कर लेना। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज which rock is used for making food scrubbers, soaps and concrete blocks? किस रॉक का यूज जो है हम लोग फुट स्क्रबर्स के लिए करते हैं। फुट स्क्रबर्स करने का मतलब हुआ कि अगर पैर हम लोगों का फट जाता है तो वहां पर एक कॉर्स, एक खुरदुरा टाइप का जो है एक स्टोन होता है जिससे हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं उसको, वहां के डेड सेल को रिमूव करने के लिए। तो वहां पर जो आपका रॉक यूज किया जाता है वह आपका क्यूबिक होता है। ठीक है, तो क्यूबिक रॉक का जो है कि हम यूज करते हैं। तो क्यूबिक बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन को आप टिक कर लें। क्यूबिक स्टोन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यह स्टोन जो, इस स्टोन के अंदर एयर ट्रैप होता है और एयर ट्रैप होने के कारण जो है कि यह पानी के ऊपर फ्लोट करता है। सारे स्टोन तो पानी में सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, एकमात्र स्टोन आपका क्यूबिक है। ठीक ना, जो आपका क्या चीज मींस पानी के ऊपर ये फ्लोट करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of this is an example of a metallic minerals? इसमें से जो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इस चार ऑप्शन में से एक आपको बताना है जो आपका मेटालिक मिनरल है। ठीक है, फर्स्ट आपका कोल है, कोल तो मेटल होता ही नहीं है तो ये मेटालिक मिनरल से तो बनता ही नहीं है कोल। पेट्रोलियम भी नहीं होता है, वाटर भी नहीं होता, क्यूप्राइट होता है। क्यूप्राइट जो है यह आपका एक मेटालिक मिनरल होता है और इस क्यूप्राइट मेटालिक मिनरल से हमको जो है कॉपर मिलता है। देखना क्या चीज मिलता है, इससे कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है, जिसका यूज यूटेंसिल्स बनाने के लिए या कॉपर का वायर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूप्राइट हो जाएगा। तो क्यूप्राइट जो है यहाँ पर क्या है, एक मेटालिक मिनरल। और आप जानते हैं मिनरल दो तरीके का होता है, एक मेटालिक मिनरल होता है आपका और एक नॉन मेटालिक मिनरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को बताना है कि वह स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है, आपको बताना। मींस ट्रू फॉल्स में आंसर आपको देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज एन ओर दैट कंटेन्स द मेटल एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है कि एक ओर है, एक अयस्क है और इस बॉक्साइट अयस्क से हमको जो है एल्यूमिनियम नाम का
तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बक्साइट ओर से ही हमको जो है एल्यूमिनियम मेटल मिलता है, क्यूबराइट से जो है हमको कॉपर मिलता था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, बक्साइट इज एन ओर दैट कंटेन्स द मेटल एल्यूमिनियम। ठीक ना, तो बक्साइट क्या, बक्साइट जो है कि बक्साइट ओर से क्या हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है? सही बात है, हमें जो है कि एल्यूमिनियम किससे ही मिलता है, इसलिए इस स्टेटमेंट में क्या देंगे, ट्रू देंगे। द क्रस्ट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या अर्थ का जो लेयर है क्रस्ट, क्या वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर है, सबसे हॉटेस्ट लेयर है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, यह आपका फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। जो हॉटेस्ट लेयर है वह आपका कौन सा हो जाएगा, इनर कोर होता है, क्योंकि इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वह मोर देन 7000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 7000 से लेकर के 8000 तक के बीच में जो है वहां पर टेम्परेचर आता है। इसलिए यह जो आपका होगा क्रस्ट, यह जो है कि हॉटेस्ट लेयर नहीं है। हॉटेस्ट लेयर कौन सा है, तो इनर कोर जो होता है वह आपका हॉटेस्ट लेयर है। ठीक ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अर्थ के कौन कौन सा लेयर था, तो सबसे ऊपर जो है कि आपका क्रस्ट था, उसके जस्ट नीचे आपका मैंटल था, उसके जस्ट नीचे आपका जो है आउटर कोर था, और सबसे अंदर में जो है एक हॉट बॉल जो था जिसको हम इनर कोर कहा करते थे। लेकिन इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक। क्या ग्रेनाइट जो होता है कि क्या वह एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है वह आपका इग्नियस रॉक होता है। ठीक ना, ग्रेनाइट क्या चीज से फॉर्म हुआ है, इग्नियस रॉक से जो है कि बना हुआ है, इसलिए ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, डी क्वेश्चन है आपका, द मैंटल इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या मैंटल जो है आपका और क्या सबसे थिनेस्ट, सबसे क्या पतला लेयर है अर्थ के लेयर में? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यह थिनेस्ट लेयर नहीं है, यह थिकेस्ट लेयर है। सबसे ज्यादा मोटा यह आपका लेयर है मेंटल, अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, यह फॉल्स है। सी क्वेश्चन, सी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम मेटालिक मिनरल्स फ्रॉम विच we can get metals in valuable amounts are called tags। मतलब कि कुछ मेटालिक मिनरल्स जिससे हमें जो है कि मेटल्स प्राप्त होते हैं, ठीक ना, वो भी वैल्यूएबल अमाउंट्स वाले मेटल्स प्राप्त होते हैं। वैल्यूएबल अमाउंट में उस मेटालिक मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस मेटालिक मिनरल को हम लोग ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ओर कहा जाता है, अयस्क इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ओर जो है कि कुछ ऐसे मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ओर जो है आपका मेटालिक मिनरल्स होता है जिससे हमको क्या चीज प्राप्त होता है, मेटल्स प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बक्साइट, तो बक्साइट जो है आपका एक मेटालिक मिनरल है, मतलब बक्साइट अपने आप में एक ओर है, ठीक ना, और कैसा ओर है, तो मेटालिक मिनरल है। ठीक है, और इस मेटालिक मिनरल से, इस ओर से हमको कौन सा मेटल प्राप्त हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है। उसी तरीके से क्यूबराइट जो है यह क्या है,
यह एक आपका मेटालिक मिनरल है। और इस क्यूपराइट नाम के मेटालिक मिनरल से हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर प्राप्त होता है, ये आप जान चुके हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मिनरल्स सच एज सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर यूज्ड एज डैश। ये जो आपके मिनरल्स है सल्फेट और नाइट्रेट्स, और ये जो सल्फेट और नाइट्रेट्स होता है यह आपका नॉन मेटालिक मिनरल होता है, ठीक है। तो ये जो सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स हैं, तो इसका यूज करके हम लोग क्या चीज बनाएंगे? तो इसका यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इसका यूज क्या है? तो इसका यूज जो है कि फार्मर लोग जो है, किसान लोग अपने खेत में करते हैं ताकि उनका जो क्रॉप्स है, फसल है, वो ज्यादा अमाउंट में जो है कि प्रोडक्ट्स दे सके। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सल्फेट और नाइट्रेट्स का यूज करके क्या बनाया जाता है? फर्टिलाइजर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कॉन्ग्लोमेरेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डैश रॉक, ठीक ना। तो ये जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का यह एक एग्जांपल होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमेरेट जो है आपका क्या चीज का एक एग्जांपल है? तो यह एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और सेडिमेंट्री रॉक कैसे आपका बनता है? तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वह इग्नियस रॉक के विदरिंग होने से, इग्नियस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने से जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक जो है कि आपका फॉर्म होता है। जब वह छोटा छोटा पार्टिकल को जो है आपका वाटर एयर अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं और सी ओशियन में जाकर के उसको वहां पर डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो वहां पर उनका बहुत बड़ा सा लेयर बनते जाता है धीरे धीरे, और वह आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कि फॉर्म हो जाता है या बन जाता है, ठीक है। डी है नेम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टेन रॉक्स मिक्स्ड विद डर्ट, गैसेस एंड अदर रॉक्स। मतलब मोल्टेन रॉक्स जो होता है मींस ऐसी चट्टान जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हो चुका है? वह लिक्विड के फॉर्म में आ चुका है, फ्लूइड के फॉर्म में आ चुका है, ठीक ना। तो उस मोल्टेन रॉक्स के साथ जब कभी भी कुछ डर्ट, कुछ गंदगी, गैसेज, ये जब उसके साथ ट्रैक हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, तो कौन सा जो है कि क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। और ये मैग्मा आपको कहाँ पाया जाता है? तो अर्थ का जो आपका सेकेंड लेयर था मैंट, वहां पर जो है कि यह मैग्मा आपको देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण रॉक्स जो होता है वह मोल्टेन फॉर्म में या मेल्टेड फॉर्म में जो है कि वह आपका पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रॉक that is formed when sedimentary rocks are put under a lot of pressure, ठीक है। जब कभी भी सेडिमेंट्री रॉक्स को, जब कभी भी सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हम लोग जो है कि बहुत ज्यादा, a lot of, एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो जब उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पर अगर हम रखते हैं तो वह सेडिमेंट्री रॉक जो है कि वह किस टाइप के रॉक में चेंज हो जाता है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी सेडिमेंट्री रॉक को हम ज्यादा प्रेशर पर रखते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं, तो वह आपका क्या होने लगता है? वह आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जो है वह कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा रॉक में? मेटामॉर्फिक रॉक
कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव। मतलब वह अर्थ का लेयर जिसके ऊपर जो है कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हुआ, ये सारे जो है कि ये मतलब ये सभी रहते हैं। तो किस लेयर पर ये सारे रहते हैं? तो ये जो क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, इसी लेयर पे हम लोग रखते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट जो है आपका वह आउटर मोस्ट लेयर है, ये सबसे बाहर वाली परत है। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है तो इसी के ऊपर हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जितने भी एनिमल्स आपके हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे कहाँ सर्वाइव करते हैं? तो ये सारे के सारे जो है क्रस्ट पार्ट के ऊपर रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वन मिनरल दैट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रोड्स। एक ऐसे मिनरल का नाम बताइए जिसका यूज जो है कि हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करने में करते हैं। तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने पे जो है आपका सीमेंट का जरूरत होता है, और सीमेंट जो होता है वह आपका जिप्सम से बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर जिप्सम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईंट बनाने में भी रोड का यूज हो सकता है, तो ईंट जो होता है सेल से प्राप्त होता है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके हैं, तो सबसे बेटर जो है कि जिप्सम आपका रहेगा, जिप्सम को हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रॉक यूज्ड इन मेकिंग द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट बनाने के लिए जो लाल किला है आपका, उसे बनाने के लिए जो है कौन सा रॉक का यूज किया गया है? तो रेड फोर्ट को बनाने के लिए जो है सेडिमेंट्री रॉक का यूज किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए द रॉक यूज्ड इन मेकिंग द ताजमहल, then your answer should be metamorphic. Okay, the rock used in making the ताजमहल। ताजमहल को बनाने के लिए कौन सा रॉक का यूज किया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक का, क्योंकि ये जो आपका मार्बल होता है वह मेटामॉर्फिक से ही बनता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक। ओके, इसको आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से जो है इसको याद करना होगा आपको। ठीक है, आज हम लोग जो है ABCD तक हम लोग जो है कि किए हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कल जो है कि उसको डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से जितना आपको नोट पॉइंट्स लिखाया गया है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप करके रखिएगा, ताकि क्लास में आइएगा तो एक बार हम उसको कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, हम उसको आप जल्दी से हम डिस्क्राइब उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखने वाला काम आप पहले से अच्छे से करके रखिएगा, क्लास में एक बार और हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।